दोस्तों, जब भी हम अपने इतिहास की डोर बॉलीवुड में काम करने वाले दुष्टों के हाथ में दे देते हैं, हम अपनी चिता को आग लगाने का कार्यक्रम खुद ही कर लेते हैं। यह दुखद है कि जिस बॉलीवुड ने आपकी सभ्यता और इतिहास का कभी सम्मान नहीं किया, उसकी झूठी फिल्मों से आपको झूठा इतिहास सिखाया जाता है। आज रावल रतन सिंह की बात करने से पहले हमारा आपसे एक सवाल है। बप्पा रावल, जो हिंदू महिलाओं की अस्मिता बचाने के लिए पूरे भारतवर्ष से सेना इकट्ठी करते हैं और ईरान तक इस्लाम को मार भगाते हैं, क्या उन्हीं के वंश के रावल रतन सिंह कभी अपनी पत्नी को शीशे में खिलजी को दिखाएंगे? पर बॉलीवुड की झूठी फिल्म पद्मावत में तो आपको यही दिखाया गया है। दोस्तों, एक सच्चा हिंदू अपना सर कटाना पसंद करेगा, पर अपनी महिलाओं को बाजारू बना के उनकी नुमाइश कभी नहीं करेगा। तो आइए जानते हैं रावल रतन सिंह के बारे में। मलिक मोहम्मद जैसी का झूठ। दोस्तों, पद्मावती की जानकारी हमें मलिक मोहम्मद जैसी की लिखी कविताओं में मिलती है, पर जो नाम से ही मलेच्छ हो, उसकी बात का भरोसा किया भी कैसे जा सकता है? दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये कि पद्मावती नाम की कोई महारानी थी ही नहीं। जो कुछ भी जैसी ने लिखा वो सिर्फ उसकी कपोर कल्पना थी, पर बॉलीवुड जैसे हिंदू विरोधी और गिरी हुई संस्था को सिर्फ झूठ परोसना ही आता है। मेवाड़ की रानी का नाम पद्मिनी था। दूसरी बात, अलाउद्दीन के शीशे में रानी पद्मिनी को देखने जैसी कपोर कल्पनाएं जैसी के इस पूरे प्रकरण को रोमांटिसाइज करने की एक कोशिश थी। और तो और, जैसी ने ये सब 250 साल बाद लिखा। उसने ऐसा कुछ भी अपनी आंखों के आगे होते हुए नहीं देखा था। अलाउद्दीन खिलजी का उदय। खिलजी 1267 में पैदा हुआ। उसके चाचा जलालुद्दीन ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया। जलालुद्दीन का दिल्ली के एक छोटे से हिस्से पर कब्जा था। जलालुद्दीन ने अपनी बेटी की शादी अलाउद्दीन से करवाई, पर जब वो 71 साल का बुढ़ा हुआ तो अलाउद्दीन ने उसकी हत्या करके उससे सत्ता हत्या ली। अलाउद्दीन एक बर्बर इस्लामी था और उसने काफी राज्यों को नष्ट कर दिया था। अलाउद्दीन का एक सेनापति था, मलिक कफूर, जो कि जन्म से हिंदू था, पर नुसरत खान ने उसको मुसलमान बना के अलाउद्दीन को बेचा था। कफूर वो पहला सेनापति था जो विंध्या पहाड़ियों को क्रॉस करके दक्षिण भारत में दाखिल हुआ और वहां उसने आम लोगों के साथ खूब लूट मार की। रणथंभोर का युद्ध और रानमल की गद्दारी। सन 1300 में जब अलाउद्दीन ने अपने दो सेनापति नुसरत खान और उलूग खान की मदद से सोमनाथ मंदिर और रुद्र महालय को लूटा, तो उसके पास अपार संपत्ति आ गई थी, जिससे वो एक बड़ी सेना खड़ी कर पाया। अलाउद्दीन ने अपने दोनों सेना नायकों उलूग और नुसरत को रणथंभोर किले पर कब्जा करने को भेजा। उन दोनों के पास मिला के 80,000 सैनिक थे। रणथंभोर किले पे राज था हमीर देव चौहान का, जो कि उस समय मुस्लिम सेनाओं से भिड़ गए। हमीर देव के हिंदू योद्धाओं ने एक भीषण युद्ध किया और नुसरत को मार डाला। हमीर देव ने मुस्लिम फौज को भी बहुत नुकसान पहुंचाया। युद्ध को चलते चलते 1 साल बीत गया था और 1301 में उलूग खान ने अलाउद्दीन को लड़ाई के लिए आमंत्रित किया। रणथंभोर किले में रसद और खाना पानी खत्म होने के बाद राजपूतों ने निर्णय लिया कि अगर युद्ध हार गए तो महिलाएं जौहर कर लेंगी। अब युद्ध खुले में बाहर आके ही करना था और स्वयं हमीर देव चौहान बाहर आए, जिन्होंने अपने योद्धा वीरमना, चाजा और शाह की मदद से उलूग और खिलजी को हरा दिया। पर शायद नियति को कुछ और ही स्वीकार था। हमीर देव जब युद्ध जीत गए, तब उन्होंने अपने एक सेनापति रानमल को अपने कुछ साथियों के साथ किले में भेजा, रानी रंगा देवी और नागरिकों को बताने के लिए कि रणथंभोर को बचा लिया गया है। पर हिंदुओं ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी हमेशा से मारी है। हमीर देव को नहीं पता था कि रानमल खिलजी के हाथों बिक गया है। खिलजी ने हमीर देव के मरने के बाद रानमल को ही रणथंभोर की सत्ता देने का वादा किया था। रानमल ने अपने साथी रतनपाल के साथ किले में जाकर रानी रंगा देवी को यह बताया कि हमीर देव युद्ध हार गए हैं और उनकी मौत हो गई है। सामूहिक निर्णय का पालन करते हुए रणथंभोर की रानी और सभी महिलाओं ने जौहर कर लिया। हमीर देव की बेटी पद्मला ने जल जौहर किया, जहां उन्होंने एक तालाब में अपने पीठ पर पत्थर बांधकर जल समाधि ले ली। दूसरी तरफ रानमल ने खिलजी के आदमियों के लिए किले की चौखट खोल दी और वो सभी अंदर आ गए। हमीर देव को जब इसके बारे में पता चला तो वो भी रणथंभोर किले के अंदर भागे और जब उन्होंने जौहर करती हुई महिलाओं की जलती चिता देखी तो वो इसे सहन नहीं कर सके।
हमीर देव ने सभी नगरवासियों के सामने रतनपाल और रानमल की गर्दन काट के अपना प्रतिशोध लिया और फिर पास में ही एक शिव मंदिर में जाके स्वयं का शीश भी महादेव को अर्पित कर दिया। इस गद्दारी के बाद राजपूतों का मनोबल टूट गया और खिलजी की बुलाई सेनाएं उन पर भारी पड़ी और वो हार गए। इस प्रकार एक गद्दार हिंदू की वजह से खिलजी ने रणथंभौर किले पर कब्जा कर लिया। दोस्तों, आज भी रानमल और रतनपाल जैसे लोग हमारे और आपके बीच हैं। इस देश में कांग्रेस ने भी हिंदुओं के साथ वही किया है जो रानमल ने हमीर देव के साथ किया था। चित्तौड़ पर अलाउद्दीन की नजर। अलाउद्दीन अब शांत नहीं बैठने वाला था। दक्षिण और रणथंभौर पे कब्जा करने के बाद उसके रास्ते का पत्थर बना था चित्तौड़ का राजघराना। बिना चित्तौड़ को जीते अलाउद्दीन उत्तर भारत के बाकी इलाकों पर कब्जा नहीं कर सकता था। अलाउद्दीन को रानी पद्मिनी की खबर दी चित्तौड़ के ही एक और गद्दार रघुनाथ ने, जो कि चित्तौड़ का ही एक नौकर था। अब बॉलीवुड में उसे पता नहीं कौन से कुल का ब्राह्मण दिखाया गया है ताकि हिंदुओं की एजुकेशनल क्लास को नीचा दिखाया जा सके। चित्तौड़ का युद्ध। खिलजी ने चित्तौड़ पर कब्जा करने का मन बनाया और 1302 में चित्तौड़ पर हमला कर दिया। आसपास के सभी राजा भी रावल रतन सिंह का साथ देने के लिए युद्ध में आए। एक भीषण युद्ध खिलजी और रावल रतन सिंह की सेनाओं के बीच हुआ और काफी योद्धा मारे गए। जब खिलजी युद्ध में जीत ना सका तो चित्तौड़ के बाहर ही वो अपना डेरा डाल के बैठ गया और रावल रतन सिंह के आगे शर्त रखी कि खिलजी किले की घेराबंदी तभी रोकेगा जब उसे रानी पद्मिनी दे दी जाए। पर उसकी ये नीति भी काम नहीं आई तो उसने एक नई नीति अपनाई और रतन सिंह को कुछ भेंट यानी गिफ्ट्स भिजवाए और कहा कि वो अब युद्ध नहीं चाहता, बस जाने से पहले रावल रतन सिंह से एक बार मिलना चाहता है। उसका परिवर्तित व्यवहार देख के और घर आए अतिथि का सत्कार करते हुए रावल रतन सिंह खिलजी को छोड़ने चित्तौड़ किले के बाहर तक आए। पर यह खिलजी की एक चाल थी। जैसे ही रतन सिंह बाहर आए, खिलजी के ही अपने लोगों ने रतन सिंह के लोगों पर तीर चलाए और उन्हें अगवा करके अपने कैंप में ले गए। खिलजी की शर्त और राजपूतों की चतुराई। खिलजी जानते थे कि राजपूत अपनी रानी के लिए अपने राजा को तो नहीं मरवाएंगे और उसने यही शर्त चित्तौड़ के सामने रखी कि रानी पद्मिनी उसके हवाले कर दी जाए, तभी वो रावल रतन सिंह को छोड़ेगा। पर शायद खिलजी को पता नहीं था कि हिंदू महिलाएं बेवकूफ नहीं होती। इस्लाम की तरह सनातन में महिलाओं की बुद्धि को पुरुष की बुद्धि से आधा नहीं माना जाता। रानी पद्मिनी ने चाचा गोरा और भतीजे बादल के साथ मिलकर एक योजना बनाई। खिलजी के सामने एक शर्त रखी कि यदि वो चित्तौड़ की दहलीज पर अपने सभी फौजियों को हटा देता है तो रानी पद्मिनी स्वयं अपनी दासियों के साथ पालकी में बैठकर खिलजी के पास आएंगी। खिलजी ने रानी पद्मिनी और रावल रतन सिंह की भेंट के लिए आधे घंटे का समय दिया और अपनी सेना को चित्तौड़ से पीछे हटा लिया। 700 पालकियां तैयार करी गईं। हर पालकी को 6 लोग उठाने वाले थे, पर ना पालकी के अंदर महिलाएं थीं और ना पालकी को पकड़ने वाले कोई साधारण नौकर थे। वो सभी मेवाड़ के सर्वश्रेष्ठ योद्धा थे। साथ ही साथ मेवाड़ की पूरी सेना को तैयार किया गया और 5000 राजपूत योद्धा किले के बाहर रावल रतन सिंह को वापस किले तक सुरक्षित लाने के लिए खड़े कर दिए गए। उन्हीं पालकियों को लीड कर रहे थे गोरा और बादल। और जैसे ही खिलजी के कैंप के पास पहुंचकर उन पालकियों को रखा गया, उनमें से निकले योद्धाओं ने खिलजी पे धावा बोल दिया। दोनों ही सेनाओं का काफी नुकसान हुआ, पर राजपूतों ने रावल रतन सिंह को सुरक्षित निकाल लिया और उन्हें वापस चित्तौड़ के किले के अंदर भिजवा दिया गया। खिलजी को रानी पद्मिनी तो नहीं मिली, पर हार का सामना अवश्य ही करना पड़ा। इस युद्ध के बीच बादल के चाचा गोरा ने अपना सर्वोच्च बलिदान अपनी रानी को बचाने के लिए दिया और बादल, जो अभी एक बच्चा ही था, वो मूर्छित अवस्था में वापस आया। अलाउद्दीन वहां से भाग निकला और राजस्थान की बाकी रियासतों पर हमला करके उन्हें लूटता रहा। अलाउद्दीन की वापसी और चित्तौड़ का जौहर। 2 साल बाद अलाउद्दीन खिलजी फिर से वापस आता है, एक बड़ी सेना के साथ और एक नए जोश के साथ। चित्तौड़ अभी भी 2 साल पहले के नुकसान से उबर नहीं पाया था, पर खिलजी इस बार एक बड़ी रणनीति के साथ आया था और मेवाड़ किले के दक्षिण में डेरा डाल के बैठ गया। रावल रतन सिंह जब पूरी तरह से घिर गए तो उन्होंने रात में दरबार लगाया, जहां यह डिसाइड हुआ कि उनके 12 बेटे और भतीजे
चित्तौड़ के लिए एक एक करके अपना बलिदान देंगे और अंत में स्वयं रावल रतन सिंह लड़ने जाएंगे। एक एक करके चित्तौड़ के सभी योद्धा लड़ने जाते रहे और खिलजी का भारी नुकसान करके स्वयं को बलिदान करते रहे। अंत में रावल रतन सिंह भी गए और छल से उन पर तीर चला के उनका भी बलिदान हुआ। चित्तौड़ इसके लिए कभी तैयार नहीं था, पर नियति और मां भवानी की यही इच्छा मान के सभी महिलाओं ने अपने लिए एक जलता हुआ कुंड बनवा लिया और अग्नि को साक्षी मान के स्वयं को उस अग्नि में झोंक दिया। चित्तौड़ की सभी 20,000 महिलाओं ने जौहर किया और स्वयं को मुसलमानों की निशंसता का शिकार होने से बचा लिया। खिलजी जब चित्तौड़ में घुसा तो उसे कुछ भी हाथ नहीं लगा, जिसे देखकर वो इतना आग बबूला हुआ कि उसने चित्तौड़ के 30,000 निर्दोष नागरिकों को कत्लेआम करने का आदेश दे दिया और 26 अगस्त 1303 में चित्तौड़ के सभी लोगों को मार दिया गया। तो दोस्तों, ये थी कहानी सेक्युलरिज्म की, ये थी कहानी गंगा जमुनी तहजीब की, जबकि गंगा भी हमारी और यमुना भी हमारी। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको हर वो मुसलमान जो इस्लाम पर गर्व करता है कभी अपना दोस्त नहीं लग सकता। आप इन्हें कितना भी अपना क्यों न समझें, ये सिर्फ आपकी मौत पर ही खुश होते हैं। चित्तौड़ उसके बाद एक बार फिर वापस अर्जित किया गया, पर उसको वापस अर्जित करने वाले महाराणा के बारे में जानने के लिए आपको देखना होगा हमारा अगला एपिसोड। तो तैयार रहिए महाराणा हमीर सिंह के बारे में जानने के लिए। सब्सक्राइब कीजिए कर्म क्लिप्स को। जय भवानी।